विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों में जुटी सरकार। 1 सितंबर से शुरू हो सकता है सत्र। मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी है। इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर है जयपुर से। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है और 1 सितंबर से सत्र शुरू हो सकता है। मंत्री जोगाराम पटेल ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां विधानसभा सत्र को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि अब इसकी तैयारियों में सरकार जुट चुकी है। 1 सितंबर से सत्र शुरू हो सकता है। मंत्री जोगाराम पटेल ने सत्र की शुरुआत को लेकर ये जानकारी दी है। बता दें कि इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जा सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। विधानसभा सत्र को लेकर अब तैयारियां सरकार की ओर से शुरू कर दी गई हैं। 1 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे इस सत्र में। इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्री जोगाराम पटेल ने इसकी जानकारी दी है। 1 सितंबर से सत्र की शुरुआत हो सकती है और इस बार सत्र में 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे। ये बड़ी खबर विधानसभा सत्र को लेकर जयपुर से ये खबर है। तैयारियों में सरकार जुट चुकी है। 1 सितंबर से सत्र की शुरुआत हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे। मंत्री जोगाराम पटेल ने इसकी जानकारी दी है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारीक जुड़ चुके हैं। सुशांत, विधानसभा सत्र को लेकर जानकारी मिल रही है। 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो सकती है। क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, सरकार की अपनी तैयारी है। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन संभावित जो तारीख है वो 1 सितंबर है। और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से विधानसभा अध्यक्ष से जो है वो चर्चा हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा हो चुकी है और राज्यपाल इसकी अधिसूचना जारी करेंगे। तो एक तरीके से जो कहें पूरी एक लंबी कवायद सरकार की पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी थी। अलग अलग बिलों को लेकर जो बहुत सारे ऐसे डिस्कशन थे जो पेंडिंग थे, वो पूरी जो जानकारी अभी दे रहे थे जोगाराम पटेल, उनके मुताबिक 10 से ज्यादा बिल इस सदन में पटल पे रखे जाएंगे। धर्मांतरण सहित कई ऐसे बिल हैं जो जिनमें कुछ आवश्यक संशोधनों के लिए उनको पेंडिंग रखा गया था। इसके अलावा जिस तरह से कोचिंग के बिल को लेकर जो एक लंबी बहस चली, लेकिन फिर वो समिति के पास चला गया था कुछ संशोधनों के लिए, उनको भी इस सत्र में रखे जाने की संभावना है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दूसरे महत्वपूर्ण बिल भी रखे जाने की तैयारी सरकार कर चुकी है। और उससे पहले हो सकता है कैबिनेट बैठक सरकार की बुलाई जाए और उस बैठक में उन सभी महत्वपूर्ण एजेंडों पर अनुमोदन हो और सरकार की जो तैयारी है, फाइनल जो रणनीति है, वो उस बैठक में उसको अंतिम रूप दिया जा सके। बिल्कुल इस तरीके से अब तैयारी हो रही है। इंतजार करना होगा क्या कुछ तारीख सामने आते हैं। बहुत आपका शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स हम इस पर ले सकते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस पर मंत्री जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी स्पीकर साहब से भी मुलाकात में 2 बार कर ली, उनकी सहमति हो गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी संपर्क किया, उनकी सहमति हो गई है। हमारे जो वरिष्ठ विभिन्न दलों के नेता हैं उनसे भी सहमति लेकर के संभावित 1 सितंबर को सत्र बुलाने की संभावना। और हमारे सहयोगी सुशांत इस पर जानकारी देने के लिए लगातार बने हुए हैं। सुशांत, इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाने की बात भी सामने आ रही है। किस तरीके से सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है? देखिए, सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है कि जनहित से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण बिलों को सदन में पुरजोर तरीके से रखा जाए, उनको पारित भी करवाया जाए। और हालांकि विपक्ष की अपनी रणनीति होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर टकराव की स्थिति सदन में हमने पहले, लेकिन कौन कौन से बिल होंगे अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। कुछ ऐसे बिल जो प्रवर समिति के पास पहले के पेंडिंग थे, उनको फिर से पटल पर रखा जा सकता है। कुछ नए महत्वपूर्ण बिल प्रदेश के लिहाज से जो महत्वपूर्ण और अहम हैं जनहित से जुड़े हुए मसलों को लेकर, वो पटल पर रखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सत्र जो है वो बहुत हंगामेदार रहने वाला है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनकी तैयारी को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा, सदन के भीतर हंगामा
हमें देखने को मिलेगा। और हमें ये याद भूलना नहीं चाहिए कि पिछला जो सत्र था बहुत हंगामेदार रहा था। सदन से सड़क तक किस तरह से कांग्रेस ने सरकार को घेरा था, धरने की स्थिति सदन के भीतर बनी थी, सदन के बाहर भी एक लंबा धरना चला था। तो सरकार का जो फ्लोर मैनेजमेंट है उसे लेकर भी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जोगाराम पटेल उसके अगुवा हैं और बाकी अलग अलग मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि विपक्ष के जोर तरीके से ना केवल जवाब दिया जाए बल्कि सरकार ऐसी रणनीति तैयार करे ताकि सदन से और सदन के बाहर अपने मुद्दों को लेकर अपने वो स्पष्ट स्थिति में रहे। तो कुल मिलाकर सदन हंगामेदार रहेगा और सरकार की अपनी तैयारी है और विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए।